हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, अगर आप 12th पास हैं या फिर इस साल 12th पास करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि एक टीचर बनेंगे, तो आज की तारीख में सबसे सही डिग्री जो आपके लिए होने वाली है वो है 4 ईयर ITEP बीएड की डिग्री। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री एक साथ मिल जाती है। 4 साल में आप एक टीचर बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। ना जो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से जानते हैं, इस कोर्स के बारे में पहले से जानते हैं, उन्हें ये पता है कि इस कोर्स में आपको एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट दिया जाता है। बट बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम अपने बच्चे को ITEP कोर्स में ऑनर्स की डिग्री करवाना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री दिलवाना चाहते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? आज के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और भी कुछ जो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप NCET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स एंड क्वेश्चंस शेयर करते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है भाई। सो ऑनर्स की डिग्री कैसे मिलेगी उस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि अगर आप ITEP में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो डिग्री मिलती है 4 साल के बाद वो किस तरह की होती है, क्या उसका नॉमेनक्लेचर मतलब किस तरह का उसमें मेंशन होता है कि आपने क्या किया है, तो वो आपके सामने है। देखिए, अगर आप BA BEd कर रहे हैं, BSc BEd कर रहे हैं या फिर आप BCom BEd कर रहे हैं, ये 4 तरह की डिग्री आपको मिल सकती है अकॉर्डिंगली कि आपने किस तरह का स्टेज सिलेक्शन किया है। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ फिर से हो सकता है कुछ लोगों को कि ये स्टेजेस क्या है। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को ध्यान से समझ लें। पहला जो स्टेज है हमारा वो फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है। इसमें आप नर्सरी से ले करके 2nd क्लास तक के बच्चों को टीच कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का BA BEd BSc BEd या BCom BEd करते हैं। देन प्रिपरेटरी स्टेज का जो BA BEd है या BSc BEd है या BCom BEd है, इसमें आप 3rd से ले करके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देन मिडिल स्टेज का जो है BA BEd BCom BEd या BSc BEd, इसमें आप 6th से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एंड द फाइनल वन दैट इज़ द सेकेंडरी, इसमें आप 9th से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब उस स्टैंडर्ड के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा स्टेज का क्लासिफिकेशन। आप देख लें कि आपको किस क्लास को पढ़ाना पसंद है, आपको अच्छा लगता है या आप डील कर सकते हैं ना, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि आप किस क्लास के बच्चों को डील कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलती है वो आपके मेजर और माइनर के बेसिस पर मिलती है ना, मेजर के बेसिस पर मिलती है मेनली। तो अब ये मेजर क्या है? देखिए, जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं BA BEd करने गई, ठीक है, मैं BA BEd करने के लिए गई और मैंने कहा मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है। ठीक है, तो वहाँ मुझसे पूछा जाएगा या फॉर्म भरते समय ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लेवल का मैं बनना चाहती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मुझे इंस्टीट्यूशन सिलेक्शन करने होते हैं। ठीक है, नाउ अब आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम पूछे जाते हैं, मेजर एंड माइनर। लेट्स से कि मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है तो मैंने मेजर में इंग्लिश रख लिया, माइनर में कुछ भी रख सकती हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी भी रख सकती हूँ या इंस्टीट्यूशन जो ऑफर करता है वो भी रख सकती हूँ। लेट्स से मैंने हिंदी रख लिया। ठीक है, तब मुझे और मैंने बोला कि मुझे तो फाउंडेशनल लेवल का टीचर बनना है, फाउंडेशनल लेवल का बनना है। ठीक है, तो जो मेरी डिग्री बन करके आएगी वो क्या आएगी? BA BEd, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है BA BEd फाउंडेशनल स्टेज विथ मेजर इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये इंग्लिश और हिंदी
2 अगर मैं सब्जेक्ट लेती हूँ तो मेरी मेजर डिग्री कहलाती है। सपोज अगर इसी डिग्री को मुझे इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री बदलना हो, तब मैं क्या कर सकती हूँ? तब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें इसे बदलना है तो मैं यहाँ पर अगर मुझे BA BEd इंग्लिश ऑनर्स की अगर मुझे डिग्री चाहिए, तब मुझे मेजर एंड माइनर दोनों सब्जेक्ट सेम रखने होंगे। और इन द केस ऑफ दिस एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश ही अपना मेजर और माइनर रखना होगा, तब जा कर के जो मुझे डिग्री मिलेगी वो ऑनर्स लेवल की होगी। एंड स्टेज सिलेक्शन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस लेवल का टीचर बनना है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल या सेकेंडरी, दैट इज़ अदर पार्ट, ठीक है। बट अगर मुझे ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो मुझे अपना मेजर और माइनर सेम रखना होगा। सेम गोज विद द BCom एंड BSc, ठीक है। BSc के साथ भी सेम सिचुएशन जाएगी। अगर मान लीजिए मुझे BSc करना है, BSc B.Ed करना है, लेट्स से, है ना, BSc B.Ed केमिस्ट्री में करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स से करना है, ओके। सो मेरा मेजर एंड माइनर क्या सब्जेक्ट रहेगा? मेजर और माइनर मेरा रहेगा केमिस्ट्री। अब ये बात यहाँ पर निकल कर के आती है कि अगर हम ऑनर्स से करते हैं डिग्री तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। तो देखिए, जब आप कोई भी ऑनर्स की डिग्री करते हैं, ऑनर्स डिग्री करते हैं और आप 75% अबव लेकर के आते हैं, 75% के अबव लेकर के आते हैं, देन यू आर डायरेक्टली एलिजिबल टू गिव UGC नेट एग्ज़ाम for JRF and for PhD, ठीक है। ये आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाएगी कि आप JRF और PhD के लिए डायरेक्टली UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा इसका और होता है कि ऑनर्स डिग्री जिन्होंने की है उन्हें 1 ईयर का जो है PG करना पड़ेगा, बस ओनली 1 ईयर PG। तो ये ऑनर्स डिग्री के फ़ायदे हैं अगर आप 75% के अबव लेकर के आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको रिसर्च में यहाँ पर एंट्री मिल जाती है, राइट। सो अब ये आपके ऊपर है कि आप ऑनर्स में ये करना चाह रहे हैं या डिग्री या नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये दोनों ही अपने आप में बेनिफिशियल है। कुछ लोगों का है ये प्रायोरिटी कि उन्हें ऑनर्स में डिग्री चाहिए, तो ये एक तरीका है जहाँ पर आपको मेजर और माइनर दोनों सेम सब्जेक्ट्स को रखना होगा एंड यू विल गेट द ऑनर्स डिग्री, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है सो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।